महाभारत युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच चौसर का एक खेल हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। इस खेल में शकुनी मामा की चालबाजियों और कुटिल योजनाओं के चलते पांडव अपना राजपाट, वस्त्र, स्वयं को भी दांव पर लगाकर हार गए थे। यही नहीं, इस खेल के बाद जो सबसे दुखद और निंदनीय घटना घटी थी, वो थी द्रौपदी का अपमान, जब उसे भरी सभा में घसीट करके लाया गया। लेकिन उस भयावह क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा करके पूरे संसार को दिखा दिया कि जब जब धर्म संकट में होता है, तब तब वो स्वयं उतर आते हैं। इन घटनाओं के बीच एक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत रोचक प्रसंग भी है। एक ऐसा समय जब स्वयं श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ चौसर का खेल खेला था। ये कथा बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन इसमें छिपा है रणनीति, बुद्धि और धर्म का गहरा संदेश। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने मध्य स्तर में था, तब कौरवों को इस बात का आभास हो गया था कि एक के बाद एक पराक्रमी योद्धाओं की मृत्यु हो रही है और युद्ध पांडवों के पक्ष में जा रहा है। वहीं उस समय अंगराज कर्ण भी अर्जुन द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे में कौरवों के पास कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा था। तब शकुनी ने एक युक्ति लगाई और श्री कृष्ण को युद्ध समाप्त होने के बाद सूर्यास्त के समय अपने शिविर में चौसर खेलने के लिए बुलाया। श्री कृष्ण सब जानते थे कि शकुनी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बुलाने पर वो गए। शकुनी ने श्री कृष्ण को आखिर चौसर खेलने के लिए क्यों बुलाया, इसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण सब जानते थे कि शकुनी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है और उसने उन्हें चौसर खेलने के लिए क्यों बुलाया है, लेकिन फिर भी वो शकुनी के पास गए। शकुनी ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि वो शकुनी के साथ एक चौसर का खेल खेले। शर्त के अनुसार अगर शकुनी जीतता है तो युद्ध वहीं बिना आगे लड़े समाप्त हो जाएगा, जिसके चलते खुद शकुनी, दुर्योधन और अन्य बचे हुए कौरवों के प्राण बच जाएंगे और पांडवों को उनका राजपाट वापस दे दिया जाएगा। और अगर श्री कृष्ण चौसर जीतते हैं तो युद्ध जारी रहेगा और पांडवों के द्वारा कौरवों का अंत शकुनी और दुर्योधन को स्वीकार था। खेल शुरू तो हुआ, लेकिन सिर्फ शकुनी ही चाल चलते गए, क्योंकि जब जब श्री कृष्ण की बारी आई तब तब उन्होंने अपनी बारी छोड़ते हुए शकुनी को ही आगे चलने के लिए कहा। जब चौसर का खेल अपने अंतिम चरण पर था, शकुनी ने श्री कृष्ण को चौसर खेलने और अंतिम एक चाल चलने के लिए जोर दिया और तब एक लीला हुई। श्री कृष्ण ने जैसे ही चौसर के पासों को अपने हाथों में लिया, वैसे ही पासे चूर चूर होकर के राख हो गए। शकुनी ये देखकर डर गया और उसने श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा। तब श्री कृष्ण ने शकुनी को उत्तर दिया कि नकारात्मकता से भरे ये पासे कृष्ण स्पर्श मात्र से ही राख हो गए हैं। अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर की जगह खेलते तो युद्ध ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने शकुनी को बताया कि कौरवों के अधर्म के अंत के लिए ही श्री कृष्ण ने ना तो युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को चौसर खेलने से रोका और ना ही युधिष्ठिर के बदले वो खुद खेलने आए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ कभी चौसर खेला ही नहीं। हाँ, बस वो शकुनी को अपनी लीला दिखाने के लिए शकुनी के पास गए जरूर थे।
तो दोस्तों ये थी जानकारी भगवान श्री कृष्ण और शकुनी के चौसर के खेल के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।